यूपी जीके जीएस लेक्चर नंबर 2 में आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएसके। आइए लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे टॉपिक कृषि एवं पशुपालन। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह सीरीज होगी। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं यूपी सामान्य ज्ञान से। बिल्कुल हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे, बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आइए देखते हैं 62 प्रश्न कह क्या रहा है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कमेंट करिए, आप लोग भी साथ में कमेंट करते हुए चलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे देखिए, आरओ मेंस में 2021 में प्रश्न बन चुका है, तो ए राइट आंसर है लखनऊ। आप सभी दोस्तों को ये भी पता होना चाहिए, यूपी पीसीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 1990 से दोस्तों 1990 से 2025 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज के थ्रू, साथ में व्याख्या सहित। जो भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे, संभावित होंगे एग्जाम में आने की, जिसकी प्रबल संभावना होगी, हम लोग व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 63। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? बिल्कुल आप लोग बताइए। 2016, 17, 18, 19। राइट आंसर है 2017 में हुआ था कृषि या कृषक समृद्धि आयोग की। चलिए यहाँ से देख सकते हैं इसका पूरा व्याख्या। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ये सामने रहा आपकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, एंड आपका भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस समय कौन से हैं? आइए इसका पूरा आंसर हम लोग देख लेंगे ऊपर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों डी, यानी आपका सिर्फ 1 और 2 राइट आंसर है, तीसरा वाला कथन गलत था। ये भी प्रश्न यूपीपीएससी आरओ प्री 2021 में प्रश्न बन चुका है। तो यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में जो 50 प्रश्न यूपी जी के सामान्य ज्ञान से पूछे जाने हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से बने रहिए, हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको, देखिए अगला 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? 2010, 2014, 2018, 2020। राइट आंसर है 20, 2014 में हुआ था। चलिए इसका आप देखेंगे पूरा व्याख्या। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुआ था। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, मैं उस पर स्टार भी कराता चलूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उस प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट एंड जिला है। कौन सा उत्पाद किस जिले से संबंधित है? बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकेंगे। लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी कहाँ किससे संबंधित है, किस जिले से? तो आप लोग आंसर देखिए और कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी 2, 3, 4, 1। आइए व्याख्या देख लेते हैं कौन किससे संबंधित है। देखिए लहसुन आपका मैनपुरी जिला से, एंड आपका प्याज है गाजीपुर, एंड मिर्च है देवरिया, हल्दी है ललितपुर। आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो क्लास तक बने रहिए। जो मित्र अभी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार एएसके टीचिंग टेम्पल को शानदार तरीके से विजिट करिए। आप लोग को पता होना चाहिए कितनी शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए कंप्लीट जो यूपी जीके जीएस हैं, सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, जो यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, और साथ में लेक्चर भी जल्द ही आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए महत्वपूर्ण पीडीएफ, क्लास नोट्स एंड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और रिपीटेड भी होता है, तो स्टार कर लेंगे इसे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इजी भी है तो आप लोग बता ले जाएंगे। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी है, ये भी प्रश्न आपका 2021 में प्रश्न बन चुका है, तो इजी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 3 ग्राम, 5, 7 ग्राम या 9 ग्राम? राइट आंसर होगा बी, कितना ग्राम? 5 ग्राम है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। उत्तर प्रदेश में परंपरागत, यूपी में परंपरागत भूमि मापन इकाई के कौन है? कनाल है, मारला, बीघा, तुर। इजी है, सभी दोस्त बता ले जाएंगे। बीघा है, सी राइट आंसर है।
उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की जो इकाई है ना, क्या है, 1 बीघा मतलब होता है 20 बिस्वा के बराबर होता है। इजी क्वेश्चन था, सभी दोस्तों को पता होगा क्योंकि प्रचलित है और परंपरागत रूप से सभी एरिया में यूज होती है, लगभग जिन जिन एरियाओं में बात कही जा रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित बताना है कौन सही है। तो IVR कानपुर, IVPR कानपुर, या IVRI इज्जतनगर, या IGFRI झांसी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कौन किससे संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, ये वाराणसी है, इजी है, कई बार प्रश्न बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर है, मतलब दलहन अनुसंधान पूछ रहा है, तो बहुत बार प्रश्न बन चुका है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली है। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है झांसी। दो ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो ध्यान में रखेंगे। 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए कौन है। चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर है। यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है कानपुर वाला, तो ये है इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे UPCAR यानी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, लखनऊ में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में, ध्यान में रखेंगे। एंड आपका है अगला IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उत्तर प्रदेश के बरेली इज्जतनगर में अभी हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं। NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है, जो 1923 में स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए गोकुल पुरस्कार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न रिपीट भी होता रहता है, ध्यान में रखेंगे। तो कौन किससे संबंधित है, तो कमेंट करिए आप लोग। रिपीट हो चुका है, तो गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, तो इजी था, ध्यान में रखेंगे। चलिए 72 प्रश्न हो गया, हम लोग 73 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसका पूरा ये व्याख्या रहा, क्योंकि दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से देखिए प्रश्न बनेगा, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादन हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ भी किया गया है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 51,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। थोड़ा ध्यान में रखेंगे, प्रश्न कई बार रिपीट हुआ, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहला केचुआ बीज बैंक, स्टार करिए इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जतनगर बरेली, पंतनगर, मेरठ, कानपुर। राइट आंसर है इज्जतनगर बरेली, ए राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे, प्रश्न अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, स्टार करिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। फैजाबाद, मथुरा में, बरेली में, झांसी में। राइट आंसर है बी मथुरा, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और कब हुआ था, इस विद्यालय की स्थापना 2001 में मथुरा में की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं इस प्रश्न को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, राइट आंसर होगा सी लखनऊ करता है। किसका, मैंगो फूड फेस्टिवल का। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो UPPCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1990 से 2025 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं PCS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, साथ में व्याख्या सहित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, जो 50 प्रश्न यूपी जी के GS से ही पूछे जाने हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से बनेंगे, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। 50 प्रश्न यूपी के हैं, 50 प्रश्न आपके जी मतलब सामान्य अध्ययन से हैं, और 50 प्रश्न आपके स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित या आपका विज्ञान से संबंधित, पूरे सभी चीज़ों को मिलाकर संबंधित है उसमें। तो 150 प्रश्न है कंप्लीट, हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपी की, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। इसके बाद हम लोग लेक्चर के थ्रू चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। जो मित्र अभी तक लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, तुरंत अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है, कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो राइट आंसर है कृषि, बी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। जो आधार था दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मूल आधार कृषि था ही 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या कितना था, 59.3% लोग कृषि एवं संबंध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक थे। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग,
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि में, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं 59.3%, ये डेटा रहा। डेटा आप लोग अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 79, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई और सरसों। इजी क्वेश्चन था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? इजी है, लखनऊ। अभी हम लोग इससे संबंधित ऊपर प्रश्न को देख के आ रहे हैं। जो प्रश्न इजी हैं हम लोग केवल उसको प्रश्नों का आंसर देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। व्याख्या, अगर व्याख्या इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो उपयुक्त सभी हैं, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य। राइट आंसर है डी। चलिए 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो किसका है? धान और गेहूं। इजी था, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? सभी दोस्तों को पता होगा। भारत का यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्या ये सही है? उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, इसकी वजह से कहा जाता है। या उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। स्पष्टीकरण कौन सही है? बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। तो 1 और 2 4 सही है, 3 बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मतलब कौन? उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। तो यहाँ पे इसका पूरा व्याख्या आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेटा भी आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। इजी, कई बार प्रश्न बन चुका है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चारों को आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। इसका देखने के बाद आप लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ए, यानी 1 और 2 क्या है? इसमें 1 और 2 सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला, इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे पूरा आशा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आप लोग कमेंट करिए। प्रतापगढ़ होगा, मुझे पता है, आपको आंसर पता होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून और जुलाई के दौरान, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। और इसके अंतर्गत कौन सी फसल आते हैं? खरीफ की फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी फसलें, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रश्न में पूछा गया है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा होती है। तो ज्वार, बाजरा, धान, ये सभी खरीफ की फसल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 88, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। राइट आंसर है बी, झांसी। यहाँ से इसका पूरा व्याख्या आप लोग दे सकते हैं। पॉलीक्लिनिक कहाँ कहाँ पे हैं? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? इजी, खाद्यान्न, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 90, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल या वाणिज्यिक उपज है कौन? तो गन्ना है, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो आप लोग निश्चिंत होकर यूपी जीके जीएस 50 नंबर की तैयारी करने के लिए ASK टीचिंग टेम्पल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्वास्थ्य शिक्षा की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन। 91 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे आप लोग। देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितना % या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15%, 17, 19, 20। यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे व्याख्या के थ्रू। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपयुक्त कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 92 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो बिल्कुल किसकी अवधि न्यूनतम है? यह प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया, तो स्टार करेंगे, अच्छा प्रश्न है, ट्रिपल स्टार करके रखेंगे। मूंगा है, यानी मूंग है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है, यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन, अरहर 260 दिन की फसल है। देखिए, आपकी मूंग 60 दिन की है, मसूर और चना ये 90 दिन का है, अरहर 260 दिन की फसल है। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जामों में इस समय। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये भी प्रश्न विवादित है। अभी हम लोग इसको सॉल्व किए तो 59.3% है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको स्टार करके रखेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? ये भी देखिए प्रश्न विवादित है, तो इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। केसर के उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा
इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। कहाँ पे होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है, ये भी प्रश्न देखिए विवादित है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग व्याख्या के अकॉर्डिंग समझेंगे। वर्ष 2017 16-17 में ये आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53, हालांकि विकल्प में सी निकटतम उत्तर हो सकता है, ऐसा कहा गया व्याख्या के थ्रू। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखें ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, यानी उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग होकर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल प्रमुखता उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड में। कहाँ पे? डी राइट आंसर होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बादा, महोबा जिले में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसका है? चना का है। और ये कितने दिन की फसल है? अभी हम लोग साल भर के आ रहे हैं, नीचे पीछे 90 दिन की, ये आपको पता होना चाहिए। और मूंग की 60 दिन की, अरहर की 260। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहन फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्र है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 99 भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? इजी है, सभी दोस्त बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। कमेंट करके बताएंगे। बी राइट आंसर होगा गेहूं, आलू, गन्ना। चलिए इसका पूरा व्याख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। हर लेक्चर में 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को साल में सॉल्व कर रहे हैं व्याख्या के थ्रू, क्योंकि 50 प्रश्न हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यानी स्वास्थ्य सेवा अधिकारी में पूछे जाने हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो डी है 1 और 3, यानी गन्ना और आलू। पता होना चाहिए, प्रश्न रिपीट है, ध्यान में रखेंगे। 101 प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? इजी, अभी साल कल के आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे डी होगा 1 और 3, प्रश्न रिपीटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान नहीं है? तो चावल में। किसमें? चावल में। डेटा आप लोग देखिएगा, डेटा बहुत ही जल्द मैं कराने वाला हूँ, बस आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। चलिए डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 103 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसमें, किसके उत्पादन में? तो कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा बी, धान के उत्पादन में। चलिए अगला 104 प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन है? इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार करके रखेंगे इस प्रश्न को। तो कौन है? कमेंट करके बताएंगे। 4 स्टेट हैं। बी राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा ही क्या है? बास्केटबॉल है, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये 3 स्टेट हैं, ठीक है। इसका पूरा व्याख्या आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और बनता है, वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो कौन है? धान, मक्का, गेहूँ। इजी था, अच्छा प्रश्न था। चलिए निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का। इजी है, चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कमेंट करिए, अगला क्वेश्चन है, कमेंट करिए। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फूलों का। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। गेहूँ, आलू व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है, पता होना चाहिए। 108 किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इजी है, गेहूं और गन्ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 90% है मेथा ऑयल। यहाँ से इसका पूरा व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इन सभी में की जाती है। चलिए अगला 110 वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए चारों को आप लोग अच्छे से पढ़िए, नीचे कमेंट में आंसर करिए। इजी क्वेश्चन है, बी राइट आंसर होगा 1, 2, 3। इसमें 4 बिल्कुल नहीं होगा। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक नहीं है, ध्यान में रखेंगे। चलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? धान की, तिल की, उड़द की, जामुन की। कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा ए, ये होगी धान की। काला नमक जो प्रजाति है किसकी है? धान की। ऐसे प्रश्न देखिए बन रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिए ऐसे प्रश्नों को लेकर। बस आइए आगे बढ़ेंगे।
टॉपिक है यानी सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आइए सॉल्व करते हैं, इनसे कौन से प्रश्न बनते हैं। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज होने वाली है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में बांध नहीं है, तो डी है, बदुआ नहीं है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश एंड अड़वा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बदुआ बांका बिहार है। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कौन सुमेलित है, सबकी हम लोग समझ लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार करके रखेंगे। राइट आंसर है रिहन परियोजना। अच्छा प्रश्न है, इसका पूरा भी व्याख्या देख सकते हैं। रिहन बांध को गोविंद बल्लभ पंत बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप, बहुत बार प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट, साथ के साथ ईजी भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील, अन्य, कैसे इनका सभी डेटा है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। इजी है, बी, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा। इस प्रश्न को आप लोग पहले से स्टार्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है, तो शारदा नहर है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट करेंगे, शारदा नहर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी नदी नहर है, बहुत ही ईजी, इंपॉर्टेंट, शारदा नहर, रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। भारत में नलकूप एवं सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल या क्षेत्र वाला राज्य कौन है, यूपी है, ईजी है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ से इसका पूरा व्याख्या देख सकते हैं, यूपी किस में है, ठीक है, यहाँ से सभी डेटा आप लोग समझ सकते हैं। चलेंगे आगे। 119, अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन है, हमीरपुर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 120, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन है, इंपॉर्टेंट, ईजी है, सी है, गोकुल बैराज परियोजना, कई बार प्रश्न बन चुका है, यहाँ से इसका पूरा व्याख्या भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, स्टार नेगेटिव स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को। कौन सी, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। लास्ट प्रश्न क्या होगा आज की इस लेक्चर नंबर 2 में, यूपी जी के सामान्य ज्ञान में, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, ट्रिपल स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगली टॉपिक हमारी 8वीं टॉपिक है पर्यटन, तो इस टॉपिक को हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर नंबर में हम लोगों ने 60 प्रश्नों को सॉल्व किया है, हर लेक्चर में 50-60 प्रश्नों को सॉल्व करते चल रहे हैं, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक्स सो मच, थैंक यू।